हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 8840 761 पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में पढ़ाया जा रहा है। कोई भी एक दिवसीय परीक्षा पास करने के लिए हमारी यश के शर्मा एक विज्ञान की बुक आ रही है जो ऑनलाइनर है और सभी क्वेश्चन लगभग इसी विज्ञान से फंस जाएंगे। आप लोग इसको देख सकते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है यदि मजदूर की मजदूरी पहले 20% बढ़ा दी जाए फिर उसकी मजदूरी 20% कम कर दी जाए तो उसके आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम लगाते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। यहाँ पर पहले 20% की बढ़ोतरी हुई है तो प्लस 20, माइनस 20% की कमी हुई है तो माइनस 20, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 गुणे 20/100। 0 0 0 0 कट किया, हमारे पास बचेगा क्या। 20 से 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 20 से 20 जाएगा, 0 माइनस 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 माइनस 4% की कमी हो गई। माइनस 4% की कमी हो गई। ये सूत्र लगाते हैं। कोई भी संख्या किसी भी प्रकार अगर जो घट बढ़ रहा हो तो आप इस सूत्र से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 16 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया। बताइए चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वृद्धि बटे बढ़ा मूल्य, तो वृद्धि बटे बढ़ा मूल्य और प्रतिशत के लिए गुणे 100। तो वृद्धि हमारी कितनी है 15, बढ़ा मूल्य कितना 16 रुपये 50 पैसे और प्रतिशत के लिए गुणे 100। प्रतिशत के लिए गुणे 100। यहाँ जो बढ़ा मूल्य है वो 1.5 रुपये, क्योंकि 15 से 16 रुपये 50 पैसे हो गया है तो ये बढ़ा मूल्य कितना है 1.50 पैसे 1.5। पॉइंट निकालो 0 0 कट करो, 5 3 15 5 3 15 बचा 1, 5 3 15 3 करना 3 गिरई हम बराबर 100/11, यानी 11,99 एक सही 11%। ये आपकी बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो उनके आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब जो ए की आय है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब है कि ए की आय इसकी आय से अधिक है तो ए हम यहाँ पर लिखेंगे बी अनुपात ए, यानी बी अनुपात ए का मतलब ये होगा ए की आय
बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय से 20% अधिक है, इसका मतलब ये है कि ए अनुपात बी, अगर जो यहाँ पर बी को हम 100 मान लें तो ए की 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 20% अधिक होगा। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो 2 छक 12, 2 पंचे 10, यानी 6:5, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि आपके पास जो दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से 20% और दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या यहाँ पर हम मान लेते हैं, तीसरी संख्या हमारे पास 100 है। तो जब तीसरी संख्या 100 हो जाएगी तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 100 + 20 बराबर 120, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास, दूसरी संख्या बराबर 100 + 50 बराबर 150। आपको पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या, फर्स्ट हमारी संख्या है 120 और दूसरी हमारी संख्या है 150। 0 0, 2 छाक 12, सॉरी 3 से काटे, 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, यानी 4:5, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो आपको बताना है कि जब अधिक की बात आती है तो इसको हम लगाते हैं कि R/100 + R, और परसेंटेज के लिए गुणे 100। R का मान यहाँ पर है 50/150 और गुणे 100। 0 0, 5 × 5, 5 × 3 15 बराबर यहाँ हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर अधिक था, अब कमी की बात कर रहा है, तो कमी में हम वही लगाते हैं R/100 - R, और प्रतिशत के लिए गुणे 100। तो 50, 100 से 50 जाएगा 50, प्रतिशत के लिए गुणे 100, 50 50 कैंसिल बराबर 100%। राइट आंसर आपका हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है तो संख्या बताएं। यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है तो संख्या बताएं। अगर जो कोई संख्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, हमारे पास x एक संख्या है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 40 जोड़ने पर, किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर x का 40% अगर जो हम निकालेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है +42, जोड़ दें इसको, अगर जो हम इसको जोड़ दें और ये मान हमारा x के बराबर होना चाहिए, x के बराबर, तो इसका मतलब होता है %100, प्रतिशत का मतलब है /100। ये हल कर लीजिए।
ये हल कर लीजिए। इसका मतलब ये ऐसे ना ऐसे लगाइए, मान लीजिए कि संख्या यक्स है, 40% तो बोल रहा है, तो 40 का 60% 60 कर ले, क्योंकि 100 से अगर जो हमारा 40 जाएगा तो 60% बचेगा। तो 60 बराबर 42 यही तो है, जोड़ने पर 42 होता है, तो यही बराबर है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 60/100 बराबर 42। इसको काट सकते हैं हम, 2 से काट दें 21, और 2 से इसको काट दें 30, 3 सते 21, 3 दसइया 30, 0 0 बराबर यक्स बराबर हमारे पास आ गया 70। 70 ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, परीक्षा हुई उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, हमको ये देखना है कि एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और दूसरे छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए 40% पास होना जरूरी था। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया। अब यहाँ पर जो 12 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब इसका अंतर कितना है, 10 का। 10 की वैल्यू क्या है, 12। 10% की वैल्यू क्या है, 12। प्रतिशत का मतलब है बटा 100 बराबर 12, 0 0 कैंसिल बराबर 120। पूर्णांक जो था इसका वो 120 का था। यानी प्रतिशत हमको जरूरत क्या है, 40% जरूरत था पास होने के लिए। 30% अंक पाया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 30% पाया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब है कि इसी का प्रतिशत अगर जो 10% और नंबर पाया जाता, तो 10 की वैल्यू क्या है, 12 है। तो 10 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू आपको 100 की वैल्यू निकालना है, तो बटा प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। इसको काट दीजिए, 120 पूर्णांक हो जाएगा। अंकों का